हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फिफ्थ सेम जूलॉजी का पेपर 1। ठीक है, जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 1, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर 2 होंगे इस बार बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जूलॉजी में। सो पेपर 1 जो है उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें भी 8 यूनिट है और पेपर 2 है उसमें भी 8 यूनिट है। तो इस सबसे पहले हम स्टार्ट करा रहे हैं पेपर 1। तो इसमें हम पेपर 1 में यूनिट 1 जो है उसका नाम है प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेट। प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेट, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं इसके नाम का क्या मतलब हुआ। देखो, जितने भी हमारे अर्थ पर एनिमल्स से उन सबको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको याद करने की भी ट्रिक है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट्स क्लीन के लिए पी फॉर पॉट्स के लिए, सी क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है जिससे हम की किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें हम आराम से लर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें यूनिट फर्स्ट में इससे क्या कनेक्शन है? तो इसका कनेक्शन ये है, एनिमल्स जितने भी हैं हमारे अर्थ पे उन सबको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले क्लासीफाई करने के लिए एनिमल्स नहीं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको क्लासीफाई किया गया। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको सबसे पहले 5 किंगडम में बांट दिया गया। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट आता है एल्गी, सॉरी उधर प्लांट का हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा एक किंगडम है। 5 किंगडम है, मेनली 5 किंगडम। क्लासिफिकेशन वैसे बहुत हुए थे लेकिन अभी मतलब जो माना जाता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो फर्स्ट आता है मोनेरा, सेकंड आता है प्रोटिस्टा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है फंजाई, जिसे हम फंगी भी बोलते हैं, और फोर्थ आता है प्लांट किंगडम, और नेक्स्ट आता है 5 एनिमल किंगडम। ये 5 आते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम एनिमल किंगडम के बारे में ओनली पढ़ना है। तो एनिमल किंगडम में इतने सारे किंगडम, फाइलम, क्लास वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में ही हम एनिमल किंगडम के फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम में भी जो फाइलम होता है, ठीक है, फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेट। प्रोटोजोआ एक फाइलम है, ठीक है, टू सीलेंट्रेट। प्रोटोजोआ अलग फाइलम है, सीलेंट्रेट अलग फाइलम है, ठीक। सबसे पहले प्रोटोजोआ वाले एनिमल्स आए थे, बाद में सीलेंट्रेट वाले एनिमल्स आए थे। सो प्रोटोजोआ के फाइलम के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक। तो हम इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में आ जाते हैं। जनरल कैरेक्टर, प्रोटोजोआ क्या है, एक एनिमल है, तो उसकी जनरल कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टर क्या है, ठीक है, नॉर्मल किस तरीके के दिखते हैं या कहाँ रहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। एक फाइलम है ये, इसके जनरल कैरेक्टर, दे आर एक्वेटिक, ये कैसे होते हैं, पानी में होते हैं। सबसे पहले कहा जाता है जब इवोल्यूशन हुआ था कहते हैं, तो सबसे पहले जो एनिमल थे वो कहाँ थे, पानी वाले एनिमल पहले थे, फिर पानी से क्या आ गए, वो थोड़े से ज़मीन पर आ गए, टेरेस्ट्रियल बन गए, फिर उसी तरीके से उसी से ही इवोल्यूट हो गए, वर्ड्स बन गया, ठीक है। तो इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले पानी में रहने वाले आए थे, तो प्रोटोजोआ सबसे फर्स्ट एनिमल्स थे, ठीक। तो ये जनरल कैरेक्टर क्या है, ये पानी में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक। तो एक्वेटिक का मतलब ये है, ये फ्रेश वाटर में भी रह लेते हैं और साल्ट वाटर में भी रह लेते हैं। एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये फ्री लिविंग यानी चल सकते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूजुअली शेप्स आर ओवल, और इनका शेप यानी आकार कैसा कैसा होता है, ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, स्फेरिकल गोल हो सकता है, और इवर चेंजिंग शेप, ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जैसे कॉमनली अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या होता है, अपना शेप चेंज करता रहता है, हम उसका कैसा भी शेप हमने देखा है, ठीक है, बना भी देते हैं, हम कैसा भी शेप बना देते हैं। वो इसीलिए बना देते हैं क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, वो चेंज कर लेता है अपने शेप को, अपने आकार को। नेक्स्ट आता है दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने। तो ये जब प्रोटोजोआ था तब तो उस टाइम तो ओनली सेल थी, ठीक है, उसके टिश्यू वगैरह नहीं थे, ओनली सेल हुआ करती थी। जैसे कि अमीबा एक ही सेल होती है बस। वेयर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। तो जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो सब परफॉर्म्ड करते हैं, जितने भी वो सिंगल सेल, ओनली एक ही सेल होती है, वही पूरी बॉडी में डाइजेशन भी करेगी, एक्सक्रीशन भी करेगी, रिस्पायरेशन भी करेगी, सारे काम वही करने हैं, ठीक। सम प्रोटोजोन सीक्रेट्स
शेल्स ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज एक्सटर्नल कवर्स। तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, कुछ शैल होती है एक, वो सिक्रीट करते रहते हैं, ये बनी होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल कवर भी बोलते हैं। ये मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक समझ लो एक लिक्विड सा सीक्रेटसन होता है, वो अपने चारों तरफ बॉडी के चारों तरफ लगा लेती है, जो हमेशा सिक्रेट होती रहती है। ठीक, दे पॉसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और इसके अलावा इनके पास बहुत सारे टाइप्स के लोकोमोटरी यानी चलने के लिए ऑर्गन होते हैं। ठीक, दे में वियर फ्लैजिला, और जिसके लिए वो किससे चलते हैं, फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला एक लंबा सा होता है, ठीक है, हेयर लाइक फ्लैजिला हो गया, सिलिया थोड़ा सा छोटा सा होता है, और सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब ये हमें लगेगा पैरों की तरह है, बट वो पैर नहीं होते। ठीक है, उसको बोलते हैं सीडोपोडिया। दे आर होलोजोइक, और इतने भी प्रोटोजोआ हैं वो सारे कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है ये क्या करते हैं, ये पूरे एनिमल को खा जाते हैं। ये ऐसे होते हैं, कोई जैसे बैक्टीरिया तो उसको पूरा खा जाना, या पूरा प्लांट की पूरी लीफ खा जाना, तो पूरे को जब खा जाना होता है तो उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ऑब्टेनिंग नरिशमेंट बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ओके, सो नेक्स्ट इसके कैरेक्टर आते हैं। सम आर होलोफाइटिक, तो कुछ तो होते हैं उसमें होलोफाइटिक भी होते हैं। होलोफाइटिक लाइक ऑटोट्रॉफ्स, मतलब खुद अपना खाना बना रहे हैं। ऑफकोर्स जब खुद अपना खाना बना रहे हैं यानी इनके अंदर क्या होता होगा, क्लोरोफिल होता होगा। कुछ एनिमल भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स ही एनिमल, जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी बहुत से होते हैं। ठीक, जैसे यूग्लिना जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। सम आर सेप्रोजोइक, कुछ होते हैं सेप्रोजोइक भी होते हैं। सेप्रोजोइक किन्हें बोलते हैं, सब्सटेंडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो क्या कर रहे हैं, डेड यानी मरे हुए पे वहाँ पर रह रहे हैं, मरे हुए जानवर हैं, ठीक है, उन पर रह रहे हैं, तो उन्हें बोल रहे हैं सेप्रोजोइक। अब उन्हें रह रहे हैं मतलब मरे हुए जो हैं जानवर उनको खा जा रहे हैं। ठीक है, कभी देखा होगा कि जो कोई एनिमल चूहा वगैरह मरा पड़ा है, अगर वो बहुत टाइम तक मरा पड़ा रहा है तो उस पर कुछ कीड़े से आ जाते हैं बहुत सारे, और ऐसा भी होता है बहुत सालों बाद वो गायब भी हो जाता है। गायब कैसे हो जाता है, यानी इसका मतलब ये है कुछ वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई उन्हें खा जा रहा है। तो कोई का मतलब यहाँ पर वही है, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को, मरे हुए जानवर को खा जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ सेप्रोजोइक भी होते हैं एंड सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक फीडिंग ऑन लिक्विड फूड, सेप्रोफाइटिक जैसे कि फंजाई। ठीक है, फंजाई क्या करती है, फंजाई एक तरीके से छीनने की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है उसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा छीनने में माहिर है। कौन, फंजाई। तो फंजाई की तरह कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो छीनने में माहिर होते हैं। छीनने में माहिर कैसे होते हैं, ये क्या काम करेंगे, जैसे फंजाई, अगर हम बात करें फंजाई की, क्या काम करती है, वो दूध से दही बना देती है, दूध में से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगी और उसको दही में कन्वर्ट कर देगी। इसी तरीके की प्रोटोजोआ भी होते हैं। अब वो दूध से दही तो नहीं बनाते हैं, लेकिन इनका ये काम है कि अगर ये किसी पर लग जाते हैं, ठीक, तो उसमें से सारे ऑर्गेनिक जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, कैल्शियम चाहिए उन्हें, मैग्नीशियम चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो वो चीज़ें निकाल लेंगे, सिर्फ काम की चीज़ें निकालेंगे, और जो बेकाम की चीज़ें हैं वो उसी बॉडी पे छोड़ देंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोजोइक कौन सा था, जो पूरे डेड मटेरियल को खा जा रहा है, पूरे मरे हुए को खा जा रहा है। सेप्रोफाइटिक कौन सा है, जो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को खा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटोजोआ टाइप होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडी। इनकी सेल बॉडी जो होती है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, ऑस्मो रेगुलेशन शो करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ये होता है वो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। इज मेंटेन्ड बाय वन और मोर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एंड दीज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर हेल्पिंग एक्सक्रीशन। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनमें कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का मतलब होता है कि अगर जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें कुछ वैक्यूल्स होंगे, खाली सा, ठीक है, ये वैक्यूल्स होंगे। तो वैक्यूल्स का काम क्या है, ये अपने अंदर स्टोर कर लेंगे एक्सक्रीशन का, कितने बेकार पदार्थ हैं अब उन्हें खा लिए, जैसे डेड मटेरियल, कोई मरा हुआ जानवर खा लिया है तो उसमें बहुत सारी बेकार चीज़ें भी जो उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो स्टोर करते रहेंगे और वो एक्सक्रीशन की जगह उसे छोड़ देंगे। अब ये आप ये सोचते होंगे कि कोई हम में, जैसे हम वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन में खाने का अलग होता है, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए मतलब हमारी बॉडी से बेकार पदार्थों को, बेकार सब्सटेंस को निकालने के लिए अलग होता है। लेकिन जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें से अगर
ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से अगर कुछ खाना खा रहे हैं वो तो यहीं से निकालेंगे, ठीक है। इनके पास एक ही पोर होता है, वहीं से खाते हैं, वहीं से बेकार चीज़ निकालते भी हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर, जिनके अंदर क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, बेकार चीज़ों को निकालने में हेल्प करते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। अब ये भी है कि हमारे अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिन होता है, लेकिन ये सबसे फर्स्ट एनिमल है तो ये क्या निकालते होंगे, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ओनली अमोनिया, ठीक है। इनके अंदर बॉडी में से ओनली अमोनिया निकलता है बस। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें प्रोटोजोआ की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं। एसेक्सुअल का मीन्स होता है पेरेंट एक है, ठीक है। अब एसेक्सुअल में भी करते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब है अगर ये कोई प्रोटोजोआ है तो वो क्या करेगा, बीच में से टूट के दो में अलग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बीच में से ये अलग हो जाएगा और दो में डिवाइड हो जाएगा। इसने ये क्या किया, पेरेंट क्या था, इन दोनों का पेरेंट एक ही था, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका पेरेंट क्या था, एक था, सिर्फ एक ही है, चाहे मदर कह दो चाहे फादर कह दो, एक ही पेरेंट है बस। इसी ने अपने आप को तोड़ दिया दो जगह, ठीक, दो जगह तोड़ दिया, यही बड़ा होके फिर बड़ा हो गया, अब यही क्या करेगा, फिर दो में डिवाइड हो जाएगा। यानी हमेशा क्या हो रहा है, पेरेंट सिर्फ एक ही रह रहा है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और बडिंग, जितने प्रोटोजोआ बहुत से होते हैं जो बडिंग भी करते हैं। बडिंग का मतलब क्या होता है, अगर ये इस टाइप का प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ ये क्या करेगा, अपने ऊपर बिल्कुल अपने जैसा एक थोड़ा सा डीएनए जो होगा वो यहाँ से निकाल के अपने ऊपर थोड़ा सा टांग लेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने से कनेक्ट कर लिया, अपने से कनेक्ट कर लेगा ये थोड़ा सा। अभी जब तक पूरा मेच्योर नहीं हो जाता, अपना खाना खुद नहीं खाने लगता, जब तक ये इसी से अटैच रहेगा, ठीक है। जब ये थोड़ा सा मेच्योर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब ये अपनी बॉडी से इसका पेरेंट क्या करेगा, इससे अलग कर देगा। लेकिन इसका पेरेंट एक ही तो है, तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा ही ह्यूमन में भी होता है, लेकिन ह्यूमन में दो पेरेंट की जरूरत होती है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें, हम भी अपने बेबी को जब तक रखते हैं जब तक वो खुद खाना नहीं सीख जाता, अपने बच्चेदानी में जब तक हम रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी है, देखिए इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये बडिंग ऐसा है, अपने ऊपर अपनी प्रोजेनी को साथ में कनेक्ट करा रहेगा। और बाइनरी फ्यूजन का मतलब है कि ये अपने आप को दो में तोड़ देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पेरेंट होने चाहिए दो, एक मदर एंड फादर, दो पेरेंट होने चाहिए। इज परफॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और बाय कॉन्जुगेशन। तो इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें पेरेंट दो होते हैं। बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट क्या होते हैं, दो होते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑफ कोर्स दो हैं तो गैमीट्स भी दो बनेंगे, दो गैमीट्स बनेंगे, और फिर गैमीट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेंगे। तो नॉर्मली जैसे होता है वैसे होगा ही, ठीक है। तो अगर हम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल की बात करें कि प्रोटोजोआ होते कौन कौन से हैं, से एग्जाम्पल आ गया इगुलिना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहाँ होता है, कहते हैं एडिस मॉस्क्यूटो में होता है, एडिस मॉस्क्यूटो की लार में होता है, ये मलेरिया कर देता है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा एक्सेट्रा। और अमीबा भी, अमीबा से अमीबियासिस हो जाती है। तो ये सारे हैं क्या, ये सारे जो हैं ये सब प्रोटोजोआ हैं, ये सारे एनिमल हैं। ये फर्स्ट एनिमल है जो हमारे अर्थ पर आए थे, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है सब, ठीक है। तो यहीं पर ये कंप्लीट होता है, इसके जनरल कैरेक्टर कंप्लीट होते हैं प्रोटोजोआ के। अब आपके सिलेबस में इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर पैरामीशियम के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, यही है आपके सिलेबस में, ठीक है। इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, एक पैरामीशियम के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और इसके न्यूट्रिशन के और नॉर्मल कैरेक्टर के बारे में। सो हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच